हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रोजगार की तलाश में। आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से एमसीक्यू की। यहाँ पे जो लगातार हम सीरीज चला रहे हैं उसमें से एमसीक्यू हम आगे इसमें कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए हम यहाँ पे एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं, बाकी की बातें हम बीच बीच में कर लेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 301, यानी किस तरह की डिस्क में रीड राइट करने के लिए हेड फिजिकल रूप से सतह छूता है। यानी जो आपका रीड राइट करने के लिए जो होती है प्रोसेस, उसमें जो हेड होता है वह फ्लॉपी डिस्क को यहाँ पे टच करता है, उसके बाद ही यह वर्क करता है। नेक्स्ट यहाँ पे 302 में एक सेल में एक फंक्शन के लिए सही टाइपिंग सिंटेक्स क्या है। मतलब एक सेल है, ठीक है, उसमें फंक्शन आप ऐड कीजिएगा, उसमें सही टाइपिंग करने का सिंटेक्स क्या है। तो सबसे पहले है, जैसे आप एक्सेल यूज कर रहे हैं, एक्सेल में, ठीक है, सेल कहने का मतलब ही यहाँ पे बता रहा है कि आप एक्सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेल में यहाँ पे होता है प्रोसेस क्या कि सबसे पहले फॉर्मूला हम लगाने के लिए पहले इक्वल टू देते हैं, ठीक है, उसके बाद कोई चिन्ह देते हैं। चिन्ह कहने का मतलब कुछ भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फंक्शन देते हैं, फंक्शन जैसे F5 या A1 या फिर A2 ऐसे करके, फिर उसका नाम लिखते हैं, उसके बाद फिर मिलान कोष्ट करते हैं। ठीक है, तो ये है एक्सेल में सही तरीके से टाइपिंग करने का एक फंक्शन। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि आप एक सेल के सिर्फ दाएं कोने में एक छोटा सा लाल त्रिकोण देते हैं, यानी कोई एक सेल है। क्लियर है यहाँ पे? ये एक सेल हो गया। एक्सेल की बात यहाँ पे की जा रही है। जहाँ पे भी आपको एग्जाम में भी सेल दिख जाए तो वहाँ पे समझिए कि आपका एक्सेल की बात यहाँ पे की जा रही है। तो उसमें कह रहा है दाएं तरफ में, यानी इस कोने में, ठीक है, एक छोटा सा लाल त्रिकोण है। यहाँ पे एक रेड कलर का त्रिकोण है, इसका मतलब कि सेल में कुछ जुड़ा हुआ है। यह क्या है? ठीक है, तो जैसे आप कहीं पे भी एक सेल में यहाँ पे लाल बटन देखिएगा तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एक मैसेज लिखा होगा। ठीक है, जैसे आप वहाँ पे होवर कीजिएगा ना, माउस को ले जाइएगा वहाँ पे, इस पर जैसे माउस को यहाँ पर ले गए, इस पर जैसे ही ले जाएगा ना तो ये वाला विंडो जो है वो ओपन हो जाएगा, तो इसमें मैसेज लिखाता है। तो उसी को यहाँ पर बोला जा रहा है एक टिप्पणी, टिप्पणी के रूप में यहाँ पर यूज किया जा रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगला यहाँ पे पूछा जा रहा है कैश मेमोरी क्या है। मतलब कैश मेमोरी, मतलब इसमें जो ऑप्शन दिया गया उसमें से देखना है कि कैश मेमोरी किसे कहते हैं। तो इस जगह पर देखिए, मुख्य स्टोरेज की तुलना में छोटे और तेज, ठीक है, मुख्य स्टोरेज की तुलना में छोटी और तेज जो होती है वह कैश मेमोरी होती है। ऐसे भी कैश मेमोरी औरों के मुकाबले यहाँ पे बहुत फास्ट होती है। नेक्स्ट यहाँ पे समग्र डिजाइन, निर्माण, संरचना और एक कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न घटके को परस्पर के रूप में जाना जाता है, तो उसको बोलते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की बात की जा रही है, तो के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो यह है इनपुट आउटपुट ऑपरेटिंग हैंडलिंग के लिए, यानी इसका फुल फॉर्म ही होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो यह इनपुट आउटपुट का ऑपरेशन क्लियर करने के लिए यह इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे BIS बाई NC, यानी बाई सिंक इसको बोलते हैं। ठीक है, तो बाई का मतलब हो गया बाइनरी, सिंक का मतलब हो सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के लिए एक संक्षिप्त नाम है, मतलब इसका संक्षिप्त नाम आपको इस ऑप्शन में से ढूंढना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले होगा बाइनरी, उसके बाद होगा सिंक्रोनस। सिंक्रोनस यहाँ पे, यानी बाई सिंक्रोनस यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विशेष रूप से कंपनी कार्यालय में स्टोरेज प्रबंधन और बदलाव के लिए एक ईमेल प्रोटोकॉल क्या होती है। जो संदेश नियंत्रित सेवा करता है उसको हम ईमेल प्रोटोकॉल यहाँ पे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पासवर्ड क्या है, पासवर्ड किसको कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ गया व्हाट इज पासवर्ड। क्लियर है? तो देखिए, जैसे हम यहाँ पे आपको हिंदी में पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट का मैसेज आ रहा है यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाने के लिए, तो उन लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पे जाइए, मतलब चैनल पे तो आप ऑलरेडी वीडियो में हैं ही, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको BPSC TRE कंप्यूटर साइंस प्रिपरेशन का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें आप देख सकते हैं हिंदी में भी आपको वीडियो देखने को मिलेगा। थंबनेल पर आप देख लीजिएगा, साफ साफ लिखा होगा फंडामेंटल कंप्यूटर्स हिंदी और फंडामेंटल कंप्यूटर इंग्लिश। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे चयन कर सकते हैं लैंग्वेज का। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे दोनों तरह के कैंडिडेट हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह के कैंडिडेट हैं, तो हमें दोनों को लेकर यहाँ पे चलना होगा। यहाँ तक बेसिक्स क्लियर है आप लोग का फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पासवर्ड। पासवर्ड क्या है? तो पासवर्ड जो है कोड जिसके द्वारा एक उपयोगकर्ता कंप्यूटर सिस्टम एक्सेस करता है, उसे हम पासवर्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, तकनीक जिसमें डिजिटल संकेतों को एक अनुमति सुविधा पर संचारण करने के लिए एनालॉग में परिवर्तित करता है,
यानी एनालॉग की बात की जा रही है, तो उसको हम किस चीज़ के माध्यम से एनालॉग में परिवर्तित करेंगे, तो वह है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन के माध्यम से आप एनालॉग में यहाँ पे परिवर्तित कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैरो बैंड चैनल एक संचार चैनल है जो डाटा को कम मात्रा में संभालता है। नैरो NEROBAND इसका होता है इंग्लिश में नाम, नैरो बैंड। ठीक है, जब भी आपके सामने आ जाए नैरो बैंड तो समझिए कि वह डाटा को कम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है MIME, यानी यहाँ पे फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। ये हमने ऑलरेडी आपको जो हमने वीडियो बनाया है फुल फॉर्म का, जिसमें से पूरा हमने 120 क्वेश्चन उसमें से लिए हैं फुल फॉर्म के लिए, तो वहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा MIME का फुल फॉर्म। ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और चाहिए तो आप आई बटन पे भी वहाँ पे लिंक हमने दिया है, वहाँ से भी जाके आप चेक कर सकते हैं। तो इसका देखिए MIME मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, यह जो एक तरह से है MIME है वह मेल का एक्सटेंशन है। क्लियर है, यहाँ पे जो हम कोई ईमेल सेंड करते हैं तो वो हमारा मेल जो सेंड हो रहा है वह MIME के मदद से ही वह यूज किया जा रहा है। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपका सेटिंग्स ऑटोमेटिक और स्टैंडर्ड है। सेटिंग्स जो है कोई भी सेटिंग्स यहाँ पे ऑटोमेटिक एंड स्टैंडर्ड है, तो इसमें से ऑप्शन में देखना होगा कि क्या इसमें ऑप्शन बोला जा रहा है। तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है वह ऑटोमेटिक एंड स्टैंडर्ड है। किसी भी कंप्यूटर में डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो होता है ऑटोमेटिक होता है और वह मतलब स्टैंडर्ड होता है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, पॉपअप वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW की बात यहाँ पे की जा रही है। पॉपअप वर्ल्ड वाइड वेब पर एक फिल इन द ब्लैंक्स का एक रूप है, तो क्या है, ऑनलाइन विज्ञापन है। पॉपअप का नाम जो आता है वह ऑनलाइन विज्ञापन के नाम से यहाँ पे आता है फ्रेंड्स। क्लियर है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सच है, मतलब कि यहाँ पे पूछ रहा है कि ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में उस पर आप टिक लगाइए। तो देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस होता है। बिल्कुल बात है भाई, जब तक आपका कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा वह एक खिलौना है, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, तो यह सच है। नेक्स्ट यहाँ पे यह सभी संसाधनों का प्रबंधन करता है, यानी बिल्कुल कंप्यूटर जब आप ओपन करते हैं, जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही तो आप सब कुछ ओपन करते हैं, जैसे वर्ड ओपन करते हैं, एक्सेल, इंटरनेट सफरिंग करते हैं, सब कुछ। अगर आप कंप्यूटर में वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला वीडियो देख रहे हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही आप देख पा रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे यह सब मेमोरी प्रबंधन और प्रक्रिया प्रबंध करता है। क्लियर है, तो ये सभी उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक्सेल में सभी सूत्र के साथ शुरू होता है, यानी एक्सेल की बात की जा रही है। एक्सेल में कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें जो फॉर्मूला स्टार्ट करता है, क्लियर है, तो वह है इक्वल टू, यानी 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिना इक्वल टू के आप कोई भी फंक्शन या फार्मूला आप एक्सेल में नहीं इंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक्टिव सेल के कंटेंट को प्रदर्शित करता है, तो वह है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार से आप एक्टिव सेल को कंटेंट को यहाँ पे प्रदर्शित कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे टैब स्क्रॉलिंग बंटस क्या है। टैब स्क्रॉलिंग यानी टैब स्क्रॉलिंग को क्या कहते हैं, आपको अतिरिक्त सीट टैब्स को देखने के लिए अनुमति देता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए क्या आया है, चयनित सेल से एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। ठीक है, तो F11 के माध्यम से आप अगर जो सेल आप एक्सेल की बात की जा रही है, एक्सेल में अगर आपने चार्ट इंसर्ट करना है, ठीक है, तो आप F12 क्लिक कीजिएगा तो चार्ट आपका एक्टिव हो जाएगा। वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि तरह तरह के चार्ट आपको देखने को मिल जाएगी, तो जिसका भी आपको ऐड करना है उस पर जाके आप क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो वो आपका इस सेल में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आप MS वर्ड एप्लीकेशन किसके द्वारा बंद कर सकते हैं। आप MS वर्ड एप्लीकेशन यहाँ पे यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात की जा रही है, तो एप्लीकेशन जो है वह किसके द्वारा बंद नहीं कर सकते। सॉरी, यहाँ पे हम नहीं छोड़ दिए थे, यहाँ पे बोला जा रहा है किसके द्वारा आप बंद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो MS वर्ड में जो कोई भी एप्लीकेशन होता है वह Alt F4 दबाकर आप बंद कर सकते हैं। ठीक है, Alt F4 दबाइएगा वह आपका कट जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे फाइल मेन्यू का चयन करने के लिए एक्टिव सब मेन्यू का चयन करके यह भी सही है। टाइटल बार को X बटन पर क्लिक करके उसको हटा भी सकते हैं, यानी जो सबसे ऊपर में मिनिमाइज और मैक्सिमाइज रहता है उसके बगल में कट का निशान रहता है, उस पर भी कट क्लिक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है, यहाँ पे फाइल मेन्यू से क्लोज सब मेन्यू का चयन करके आप उसको एप्लीकेशन को बंद नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
कौन सी फाइल MS वर्ड शुरू करती है, ठीक है। तो यहाँ पे beanword.exe जो है वहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। beanword.exe आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। यह जो हम यहाँ पे हम एक बार बात कर लेते हैं, यह जो हम MCQ यहाँ पे लगातार चला रहे हैं फ्रेंड्स, वह सिर्फ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के लिए है। पिछले हमने काफ़ी वीडियो में हमने यही बात फिर से आप लोग को दोहराया है कि जो भी कैंडिडेट अभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए नहीं जुड़े हैं इस चैनल से, वह जुड़ जाइए, और जो भी लोग इसको देख रहे हैं अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी यहाँ पे फ़ायदा हो सके इस चैनल से, ठीक है, इस वीडियो से। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको स्टडी करवाई जा रही है, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जहाँ पे आपको यही चीज़ तैयारी करने के लिए, इसी तरह से आपको तैयारी करने के लिए पैसे लिया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है, स्मार्ट बनना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल से जुड़ के आप अपनी प्रिपरेशन आगे कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। MS वर्ड स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टल स्लिप्ड बार बार आपको कहाँ मिल सकती है? तो वर्टिकल स्क्रॉल बार के शीर्ष पर आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU की बात की जा रही है के कार्यों में से एक कौन सा है? तो रजिस्टर के डाटा प्राप्त होता है उसी को बोलते हैं ALU। रजिस्टर जो है आपका मेन मेमोरी में यहाँ पे आपका संचित होता है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका बिट्स की संख्या पूछी जा रही है, यानी बिट्स की संख्या के रूप में क्या परिभाषित किया जाता है जिसे CPU एक इकाई के रूप में प्रोसेस करता है? तो वह है कंप्यूटर का जो भी शब्द होता है उसी को बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है यहाँ पे सिस्टम इनपुट डाटा को स्कैन और प्रोसेस के लिए कंप्यूटर को भेजता है, जो विद्युतीय संकेत में परिवर्तित करने के लिए एक प्रकाश बीम के रूप में उपयोग किया जाता है, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल रिकॉग्नाइजेशन यहाँ पे आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डिवाइस एक माइक्रोफोन के माध्यम से बोले हुए शब्द स्वीकार करती है, यानी कोई एक डिवाइस है जो माइक्रोफोन के माध्यम से बोले हुए शब्द को स्वीकार करती है और कंप्यूटर के द्वारा समझे जा सकने के लिए बाइनरी कोड में परिवर्तित करती है, तो उसको बोलते हैं स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। जैसे इसका एग्जांपल हम आपको दे देते हैं। जैसे आप मोबाइल में अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पे आपका मिलता है गूगल के बगल में देखिएगा एक यहाँ पे माइक लगा होता है, ठीक है, एक माइक लगा होता है जिस पे हम प्रेस करके कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, कि हाउ टू ओपन विंडो या हाउ टू ओपन यूट्यूब, ऐसे करके कुछ भी बोलते हैं। क्लियर है? तो वहाँ पे यह टाइप ऑटोमेटिक टाइप हो जाता है आपके बोलने से, और वही चीज़ आपका सर्च होकर रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले कर जाता है। तो उसी को बोलते हैं स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। जब भी आप किसी चीज़ को बोल रहे हैं, बोलकर आप प्रदर्शित करना चाहते हैं, कंप्यूटर से आउटपुट लेना चाहते हैं, तो उसी चीज़ को हम स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के नाम से जानते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? यहाँ तक आपको समझ में अगर नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको इस पॉइंट में दिक्कत है, यह क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रही है। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट यहाँ पे रैंडम ऑर्डर में प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन, यानी प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन की बात की जा रही है कि तकनीक को हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो क्या है, देखिए यहाँ पे बताया गया है खाली स्थान का अर्थ है कि परिणाम वापस आने पर ट्रांजैक्शन इतनी तेज़ी से होती है कि उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए, यानी तुरंत कार्रवाई यहाँ पे की जाए, उसको कहते हैं रियल टाइम प्रोसेसिंग। रियल टाइम कहने का मतलब है कि आपके जो प्रोग्रामिंग आपने अगर कुछ किया है, ठीक है, या फिर कोई भी काम आप कंप्यूटर में कर रहे हैं उसको एट ए टाइम, ठीक है, रियल टाइम कहने का मतलब हो गया यहाँ पे एट ए टाइम, ठीक है, इंग्लिश में इसको एट ए टाइम बोलेंगे। एट ए टाइम मतलब तुरंत, जब भी आप काम कर रहे हैं उसी समय मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एट ए टाइम उसको बोलिए या फिर उसी समय बोलिए, तुरंत बोलिए, ठीक है। तो ये सब वर्ड आपका रियल टाइम प्रोसेसिंग के अंतर्गत आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। डिस्क में मेमोरी को एक क्षेत्र का अस्थायी रूप से डाटा स्टोर करने के लिए उपयोग करती है, ठीक है, उससे प्रोग्राम जल्दी मिल जाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो डिस्क कैशिंग बोलते हैं, कैशिंग। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पे है बिजली की समस्या से कंप्यूटर डाटा फाइल को प्रभावित होने से रोकने वाली डिवाइस को क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं सर्ज प्रोटेक्टर। सर्ज प्रोटेक्टर वहाँ पे इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमो की तरह कोई भी टेक्स्ट जिसके द्वारा एंटर किया जाता है उसको बोलते हैं द
टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट उसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, किस प्रकार का प्रोग्राम टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों युक्त प्रोफेशनल दिखने वाली डॉक्यूमेंट प्रदान करता है? तो बोलते हैं उसको डेस्कटॉप पब्लिशर। डेस्कटॉप पब्लिशर में आप यह फंक्शन यूज कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। देखिए रो एंड कॉलम की बात की जा रही है, मतलब आपका यहाँ पे एक्सेल की बात की जा रही है। एक्सेल में आपका रो एंड कॉलम होता है का इंटरसेक्शन अक्षर व संख्या क्या है? तो उसको बोलते हैं सेल एड्रेस। सेल एड्रेस क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक्सेल में रो एंड कॉलम जो होती है, ठीक है, जैसे ये आपका एक्सेल ओपन हो गया, ठीक है, अब इसमें यह हो गया रो, यह हो गया कॉलम। अब यहाँ पे देखिए आपका एक सेल इस तरह से बना मिलता है, जिसके ऊपर लिखा रहता है ABCD और 1 2 3 4 करके बना होता है। तो यह जो A, यानी यहाँ पे देखिए फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यह जो आपका एक्सेल है, इस जगह पे एक सेल है, इसको बोलते हैं A, इसको बोलते हैं 1, ठीक है। तो A1 तो इसको लिखाता है A1। क्लियर है? A1 जो हो गया आपका, यह हो गया सेल। अब इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो उसी को बोलते हैं सेल एड्रेस। समझ में आ गया आप लोग को? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा सर्वाधिक समर्थित मानक क्वेरी भाषा क्या है? तो उसको बोलते हैं DBMS। कहाँ यूज किया जाता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो SQL में यूज किया जाता है। सीधी सी आंसर में आप इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर को उपयोगी बनाने वाले 3 मौलिक विशेषताएं हैं? तो उसको बोलते हैं गति, विश्वसनीय और भंडारण क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा ग्रुप वेयर का आप एक उचित उपयोग कर सकते हैं? ग्रुप वेयर की बात की जाए तो वह है टीम प्रोजेक्टर। टीम प्रोजेक्टर के द्वारा आप ग्रुप वेयर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डाटाबेस प्रबंधन सॉफ्टवेयर जो डाटा को स्टोर, अपडेट और फिल इन द ब्लैंक्स, रिवर्ट, रिपोर्ट व प्रिंट के लिए उपयोग करते हैं, तो उसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। ठीक है, तो मैनिपुलेट यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, यानी कार्य नहीं है, यानी काम करने की जो शक्ति है वह नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम की? तो उसको बोलते हैं एक वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पे बताया गया है, निम्न में से कौन सा विंडो नेट सर्वर का वर्णन करता है? तो वह यह नेटवर्क जटिलता के विभिन्न स्तरों के लिए तैयार किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट यहाँ पे, पहले से अज्ञात संबंधों की खोज में बड़े डाटा सेट का विश्लेषण करने की प्रक्रिया को किस रूप से जानते हैं? तो उसको बोलते हैं डाटा माइनिंग। डाटा माइनिंग के द्वारा आप किसी भी बड़े डाटा को बड़े से बड़े डाटा में आप उस चीज़ को खोज सकते हैं जो आप खोजना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं डाटा माइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के पहले चरण पर फोकस करता है, उसको क्या कहते हैं? समस्याओं और अवसरों का प्रदान करना। क्लियर यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा ऐसा नेटवर्क है जिसे कंप्यूटर भौतिक रूप से एक दूसरे के निकट एक ही इमारत में स्थित करते हैं? तो उसको बोलते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क की यहाँ पे बात की जा रही है। लोकल एरिया नेटवर्क में ही आप कंप्यूटर के भौतिक रूप से एक दूसरे के निकट, यानी जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो बहुत कम जगह में बनाता है। जैसे यह आपका बिल्डिंग है या आपका दूसरा बिल्डिंग है, तो यह काम नहीं करेगा, एक ही बिल्डिंग में यहाँ पे आपका लैन का उपयोग किया जाएगा, अलग अलग रूम में भी यह चल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक सर्किट बोर्ड या फिर मदरबोर्ड से जुड़ा मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर क्या है? उसको बोलते हैं मोडम। ठीक है, मोडम उसको बोला जाता है। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का यहाँ पे जो आपका यहाँ पे फुल फॉर्म भी है ना मोडम का, MODEM, इसको बोला जाता है मॉड्यूलेटर और इसको बोला जाता है डीमॉड्यूलेटर। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं, किस तरह का सर्वर IP एड्रेस को डोमेन के नाम में बदलता है? तो उसको बोलते हैं DNS, डोमेन नेम सिस्टम या फिर सर्वर। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, OSI मॉडल में डाटा का रियल प्रसारण खाली स्थान द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, OSI मॉडल में डाटा का रियल प्रशासन जो है वह फिजिकल परत द्वारा यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, फिजिकल जो लेयर होता है उसके द्वारा यहाँ पे आपका डाटा का रियल प्रसारण किया जाता है। निम्न में से कौन सा लैपटॉप कंप्यूटर के बारे में सत्य है? उसको बोलते हैं वे एक PC से कनेक्ट नहीं किया जा सकता है, उसको ही बोलते हैं लैपटॉप। ठीक है, PC के द्वारा उसको कनेक्ट नहीं कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एक CDRW मतलब हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट पर आप क्या कर सकते हैं, तो उसमें इन्फॉर्मेशन आप पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो यह ऑप्शन जो है राइट आ जाएगा चौथा नंबर, इन्फॉर्मेशन पढ़ना लिखना और फिर से उस पर लिखना। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कंप्यूटर शब्दावली में इन्फॉर्मेशन का अर्थ क्या है। इन्फॉर्मेशन का अर्थ यहाँ पे है डाटा। ठीक है, अब इस जगह पे देखिए कहीं भी डाटा आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस जगह पे आप चुपचाप इसमें टिक लगा दीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का मतलब ही है कहीं जगह पे डाटा। नेक्स्ट यहाँ पे एक तस्वीर एक डिजिटल कैमरे से लिया गया है। कोई तस्वीर जो है वह डिजिटल कैमरे से लिया गया है और उचित रूप से प्रोसेस किया जा रहा है, मतलब हाई क्वालिटी में यहाँ पे प्रोसेस किया जा रहा है। चित्र का रियल प्रिंट माना जाता है, तो वह क्या देगा, यहाँ से चुनना है आपको। डाटा तो होगा नहीं, इनपुट तो होगा नहीं, क्योंकि हमें वहाँ से प्राप्त करना है, तो उसको बोलते हैं आउटपुट। चलिए यहाँ पे देख लीजिए 350 आज का लास्ट क्वेश्चन। क्लियर है। नेक्स्ट है यहाँ पे आउटपुट क्या है। आउटपुट आपको किसको बोलते हैं, तो यह आपका ऑप्शन दिया गया है, उसमें देखिए जो प्रोसेसर उपयोगकर्ताओं को देता है उसे हम आउटपुट यहाँ पे कहते हैं। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जो आप कंटिन्यू यहाँ पे कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को पता है, और जो नए कैंडिडेट हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, ठीक है, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे आपको MCQ हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस कैंडिडेट के लिए। कंप्यूटर साइंस कैंडिडेट जितने भी हैं, हमारा रिक्वेस्ट है फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ से अध्ययन कीजिए, किसी बुक के लफड़े में ना पढ़िए, क्योंकि वहाँ पे आपको पैसे लिए जा रहा है। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है। बस आपको 20 से 25 मिनट समय देना है किसी प्रत्येक वीडियो के लिए। क्लियर है। 20 से 25 मिनट में आपको यहाँ पे सेट्स लगा सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको इस तरह से और भी वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिले। फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे शेयर कर लें। फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।